पिछले 10 सालों से वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर बेताज बादशाह थे, लेकिन आज सवाल उठता है कि क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी फिर से एक बार ताज पहनेंगे या कि कोई और है जो दिल्ली का ताज पहनेगा। चाहे उसमें राहुल गांधी की बात करें या बाकिया सारे जो अफराद हैं जिनके हवाले से इस वक्त बात की जाती है कि शायद वो जो है प्राइम मिनिस्टर बने, वो शायद जो है वजीर आजम बने। इसी सब पे हमारे साथ एक बार फिर से आज अजहर हुसैन जुड़ चुके हैं। अजहर, बहुत बहुत शुक्रिया। कल से ही जब जिसके बाद रिजल्ट आया, हालांकि हमने खुद भी बात की थी, हमने भी तज़किरा में कहा था कि शायद पीएम मोदी या बीजेपी ऑल टुगेदर विल बी एबल टू रिटेन इट्स पोजीशन, बट दैट डिड नॉट हैपन। बीजेपी लॉस इट्स पोजीशन टू अ ग्रेट लेवल। 63 सीटें जो है बीजेपी को कम पड़ गई 2019 के इलेक्शंस की। लेकिन अब जो है अब पोजीशन इस बात पे आ चुकी हैं कि अब शायद कहीं ना कहीं खीमाबंदी के असरात नजर आ रहे हैं। व्हाट आर योर थॉट्स? देखिए, जो रिजल्ट्स निकले थे हमने उस वक्त भी यही बोला था कि एग्जिट पोल्स और एग्जैक्ट पोल्स में डिफरेंस होता है, और जहां तक हम कह सकते हैं जो रेफरेंशियल पॉइंट होता है वो पुराने इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें हमने यही देखा था। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनको हुई वो ये थी कि जो हिंदी बेल्ट था, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, जहां स्ट्रॉन्ग बेस्टियन माना जाता था बीजेपी का, खासतौर से यूपी का, तो यूपी हैज कम एज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फॉर देम। एंड जिस तरीके से हमने बात की थी कि SP took 37 सीट्स ऑन इट्स। डेफिनेटली सो देयर इज अ शिफ्ट इन द मूड ऑफ द पीपल। तो लोगों के मन को तो आप बहा नहीं सकते। उस वक्त भी हमने यही बात की थी कि जो आप टेस्ट सैंपल लेते हैं एग्जिट पोल के लिए, ये कोई मेडिकल सैंपल की तरह नहीं होता है कि डॉक्टर साहब ने कह दिया तो ही कुड प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। इट्स टोटली डिफरेंट जब तक ना एग्जैक्ट पोल्स निकलते हैं। तो उसमें महाराष्ट्र में भी जो लॉस हुआ है, और शायद वो बीजेपी की उस नीति की वजह से हुआ है कि जिसमें उन्होंने जो शिवसेना वहां की थी उसमें एक खासा रोल अपनाया कि शिवसेना के 2 हिस्से हो गए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है कि बीजेपी को रिथिंक करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो चला रहे और उनकी पॉलिसीज क्या है। तो उसमें अब सबसे बड़ा जो फैक्टर है रिलीफ का बीजेपी के लिए वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हो सकते हैं। जिस तरीके से वो वहाँ पे उन्होंने समर्थन का इजहार भी किया है। चंद्रबाबू नायडू जो तेलुगु देशम पार्टी से हैं या जेडीयू से नीतीश कुमार है, तो उन्होंने आउटराइटली ये कहा, अभी भी मीटिंग खत्म हो चुकी है, कि हम लीडर मानते हैं जनाब क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, और उन्हीं के हेडशिप में यहाँ पे आके गवर्नमेंट लेके जाएंगे। यहाँ पे नीतीश के हवाले से बात करूंगा, नीतीश कुमार के हवाले से। ही इज known for flipping sides, but जो डिमांड्स अभी जो बैठक हुई हैं उसमें जो डिमांड्स की गई हैं बड़े पोर्टफोलियोज, डू यू थिंक दैट बीजेपी वुड बी एबल टू फुलफिल दैट? वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्योंकि जब बीजेपी ने अपनी जगह गवर्नमेंट फॉर्म की थी 2019 में, तो उस वक्त वो एक तरह से सेल्फ रिलायंट थे, किसी की जरूरत उनको नहीं थी। कोई आना चाहता तो ठीक है, नहीं आना चाहता तो डिमांड्स नहीं थी। तो आज की डेट में जो आप जो ये सरकार देखेंगे, पहले मोदी 1 था, फिर मोदी 2.0, दिस टाइम इट्स NDA 0.1। अब की बार मोदी सरकार नहीं हुआ, अब की बार NDA सरकार है। तो जब आप कोलिशन फॉर्म करते हैं तो कोलिशन में जितने भी मेंबर्स आपके हैं, हर कोई पार्टी अपनी जगह एक अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करती है और उसमें उसके अपने स्टेक्स जो है वो रखनी चाहती है। इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने स्टेक्स रखे हैं। ठीक है, वो अलायंस पार्टनर है, बड़ा आदर करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी का भी फ्यूचर और अपनी पार्टी का विजन जो उनका है वो आगे रखते हैं। इसी तरीके से नीतीश कुमार को भी आगे देखना है, वो किस तरीके से बढ़ेंगे बिहार के अंदर। सो इवेंचुअली दे विल पुट देयर स्टैक्स, और इस वक्त उनके लिए एक सुनहरा मौका है। बीजेपी से जितना ज्यादा चाहे वो उतना ज्यादा अपने लिए अपना जो कोटा है उनका, जो पोर्टफोलियोज में वो लेना चाहते हैं, वो मनवा सकते हैं। कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही जो है प्लेन में दिल्ली चले गए और वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग के लिए गए, ये NDA की मीटिंग के लिए गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनीथिंग इज पॉसिबल। वो एक ही साथ थे, एक ही साथ कश्मीर से भी बहुत बारी लीडर गए, तो वो खबरें भी हमने सुनी, लेकिन बाद में जाके वो कुछ मामला जमा नहीं। लेकिन इसके ऊपर कोई हम बात फाउंडेशन उसकी नहीं डाल सकते। लेकिन साथ में ये भी आपको देखना है कि कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे भी होती है, कोलिशंस आर ऑलवेज फिशर्ड। तो कभी भी कोई भी आपका जो साथी है वो नाराज हो जाए तो पता नहीं गवर्नमेंट कहां से कहां बदल देती है। सो इट्स अ टफ टाइम
टाइम फॉर बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी टू सी कि किस तरीके से वो एनडीए में जो उनके समर्थक है, उनके साथी है, उनको किस तरीके से वो वहाँ पे एडजस्ट करते हैं, उनको भी जो उनका जो स्टेचर है आज की डेट में उसको ख्याल रखते हैं। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज है जिसमें बीजेपी के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता भी है, उनको दिल करे या ना करे वो सीट्स छोड़नी होगी और अपने जो समर्थक है, उनके साथी हैं एनडीए के, उनको वहाँ पे जगह देनी पड़ेगी। क्या लगता है कि इससे, जहाँ पे आपने कहा कि कुछ बड़े लीडर्स को शायद अपनी प्लेस छोड़ के जाना पड़े, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इट वुड क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, या कहीं ना कहीं जो है दिल उगता जाए बहुत सारे लीडर्स का बीजेपी में से, और शायद इसकी वजह से जो है इसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन उठा ले? देखिए, इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ ही हुआ है। यू कांट डिनाई दैट फैक्ट कि उनको फायदा नहीं हुआ है। और जो वेव्स उठी है, जो इश्यूज वहां पे बीजेपी ने रखे थे, उसमें सबसे बड़ा राम मंदिर का था, जो जनवरी में हमने देखा कि उसकी फाउंडेशन, उसकी ओपनिंग भी जो हुई थी। बट आफ्टरवर्ड्स आप देखिए कि अयोध्या ही से जो बीजेपी है वो हार के आई। सो इट्स ए क्लियर मैसेज दैट पीपल एंड देयर एस्पिरेशंस जो है वो टोटली डिफरेंट है, वो हमेशा सेम नहीं रहती है, दे टेंड टू चेंज। सो दिस इज द मेन थिंग विच हैज एक्चुअली हैपेंड। जब हम बात करते हैं बीजेपी की, ऑन इट्स ओन इट हैज़ 240 सीट्स, यानी कि 240 एक बड़ा अमाउंट होता है, एक बड़ी यानी कि उनके ज़्यादा अलाइंस की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे जब हम इंडिया अलाइंस की बात करते हैं तो इसमें कई सारे अलाइंस पार्टनर्स हैं, और ऐसा अगर कभी ऐसा होता है कि एनडीए में से कुछ लोग इधर चले जाते हैं, तो एट दैट टाइम डोंट यू फील कि बीजेपी हैज़ अ चांस टू वो इंडिया अलायंस में से कुछ लोगों को इधर उठा के ले आए? देखिए, पॉलिटिक्स जी पॉलिटिक्स is a game of possibilities, and it's also an art of जिस contradictions को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर पॉसिबिलिटीज के ऊपर हम बात करना चाहें। बट एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है, जो एनडीए के साथ रहे हैं तो वो उनके साथ रहेंगे। बट दिस टाइम व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि बीजेपी एक डोमिनेंट फोर्स की तरह एज ए पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री उभर रही थी। वो उभरना कहीं पे अब रुक गया और थोड़ा सा कम हो गया है। दे हैव लॉस्ट दैट थिंग। तो आज की डेट में अब आपको बीजेपी जिंदाबाद ही नहीं दिखता है। आपको हर जहां पे आप देखते हैं कि लीडर जहां पे वहां पे एनडीए जिंदाबाद नारे भी देखने को मिलते हैं, जो शायद पिछली बार हमें देखने को नहीं मिला। जहां पे आप इंडिया अलायंस की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इंडिया अलायंस। अब इंडिया अलायंस के अंदर कई सारी पार्टीज हैं, जिसमें बीएसपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस बताते खुद एक बड़ी पार्टी है 99 सीट्स लेके। लेकिन इसके साथ साथ और भी अगर इस वक्त 141 सीटें बचती हैं तो बाकी पार्टनर्स की हैं। अगर नीतीश कुमार डिमांड बड़ी करते हैं या चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ी डिमांड करते हैं, तो बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां, आपको नहीं लगता वो भी डिमांड करेंगी? एंड दिस इंडिया अलायंस वुड नेवर कम टू पावर और वुड नेवर डिलीवर इट्स पर्पस। देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि आज की डेट में चाहे बीजेपी हो या चाहे यहाँ से मेन जो अलायंस पार्टनर है, हेड है कांग्रेस, वो किसी भी हद तक जाके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए तैयार होंगे। वट एवर दे वॉन्ट, अनकंडीशनल वहां पे सपोर्ट होगा तो वो चीज करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज एवरीथिंग। बट यही है कि जो मेन यहाँ पे किंग मेकर्स है, वो तो एक तो चंद्रबाबू नायडू है और दूसरा नीतीश कुमार है। उन्हीं के ऊपर ये दारोमदार रखता है कि वो कहाँ से सपोर्ट अपना देंगे, और क्या कोई मनमुटाव ज्यादा अगर हो गया बीजेपी के साथ तो इस तरफ ना चले जाए। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस गेम। सो व्हाट डू यू फील जब आप कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल? अभी इंडिया अलायंस की मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग के हवाले से व्हाट आर योर थॉट? जहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने कहा कि मैं स्ट्रैटेजीज मीडिया में नहीं बताना चाहता हूँ, मोदी जी होशियार हो जाएंगे। लेकिन व्हाट डू यू फील इज हिज स्ट्रैटेजी टू ब्रिंग इंडिया अलायंस इनटू पावर एट दिल्ली? देखिए, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, जब उन्होंने नहीं बताया तो मैं तो नहीं बता सकता उनकी स्ट्रैटेजीज क्या होगी। तज़किया निगार के बहस से तज़किया निगार आप बहुत कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, कल ही एक खबर यहाँ पे शाया हुई थी जिसमें एनसीपी के शरद पवार जो है वो खासा टच रखते हैं क्या कहते हैं नीतीश कुमार के साथ भी और चंद्रबाबू नायडू के साथ भी। सो समहाउ इट वाज प्रोजेक्टेड कि एनसीपी ने, शरद पवार जी ने उनके साथ बात करना स्टार्ट
कर दिया है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस कुड हैपन एंड इवेंचुअली इसके ऊपर आपको ये भी बड़ा आश्चर्य होगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब का भी बताया जाता है कि बड़े क्लोज है नीतीश कुमार के साथ एंड ही माइट बी ऑल्सो गिवन द टास्क एज पर द रिपोर्ट्स जो हवा से आ रही है. तो शायद फारूक अब्दुल्ला साहब को भी ये कहा गया है कि आप नीतीश कुमार जी के साथ बात कीजिए. Hopefully they might come to the India bloc. So that there is a possibility that anything can happen. As of now, NDA is retaining the power for the next term, but anything can happen. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. अजहर हुसैन एक बार फिर से हमारे इस तस्करे के प्रोग्राम में जुड़े, नज़र डाली आज के हालात पे, सियासत पे. चूंकि सियासत ने एक बड़ी करवट ले ली है और इस करवट को लेके हम सब जो है फिक्रमंद हैं और ये इस पे नज़र रखे हुए, नज़र जमाए हुए हैं. आप ही की तरह हम भी बड़े बारीकी से और बड़ी नज़दीकी से इस करवट पे जो है नज़र बनाए रखे हैं. आपके साथ इस हवाले से क्या क्या अपडेट आता है, क्या क्या कुछ सामने आता है, हम आप तक बराह रास्त पहुँचाने की कोशिश करेंगे. आप हमारे साथ